अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा धर्मकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मालिक। अब बोल चूचे। मालिक, मुझे बहुत बड़ी बात पता चली है। तोरल भाभी के बार बार हो रहे गर्भपात के बारे में। बोलने क्या बात है? इस पुड़िया में जो दवाई है उसे गर्भवती महिला को खिलाने से उसका बच्चा मर जाता है और घर में से कोई ये दवाई तोरल भाभी को कोई बार बार खाने में मिलाकर दे रहा है। कौन है वो चंपा? ये बात की खबर तुझे कैसे पड़ी? अरे बोलने मुंह में दही जमा है क्या? खबर कैसे पड़ी? मालिक, मालिक मेरे पति मेरा पति भी इस साजिश में शामिल है। पता नहीं कब से वो इस घर में किसी को ये पुड़िया लाकर देता है और वो तोरल भाभी को खाने में मिलाकर देता है। कविता, तेरा बोलने का अर्थ क्या है? कि इस घर का कोई सदस्य तोरल के साथ ऐसा कर रहा है? मैं नहीं जानती मालिक, बस मुझे इतना पता है मेरा पति इस घर में किसी को ये पुड़िया लाकर देता है। वो कौड़ी की नौकरानी, गलती तेरे पति की। खुद का पति इतना इतना घिनौना काम कर रहा है और तू यहाँ महान बनने का ढोंग कर रही है। इस घर के लोगों पर इल्जाम लगा रही है। बेशरम, तेरी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, खुद तोरल भाभी को ये दवा खिलाती है ना? बता बता सच। वाह, बहुत अच्छे, इसी लायक है ये लड़की। मारो इसे और मारो। अरे छोटे घर की है, इस घर की नौकरानी है। बड़े लोगों का तो काम ही है कि वो छोटे लोगों को कोसे, उन्हें मारे, उन्हें पीटे। और बेचारे कभी अपना कर्तव्य समझ के भलाई करने चले तो उन्हें धन्यवाद की जगह धक्के खाने पड़ते हैं, प्यार की जगह मार मिलता है, सम्मान की जगह अपमान मिलता है। अरे ये तो वही चंपाकली है
जो दिन रात तुम्हारे पीछे कद्दू बहन करके घूमती रहती है, बीनबा की गालियां सुनती है और उसे प्यार समझती है। वैसे आप लोगों से और कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती। अरे पागल है ये चंपाकली, लोग इसके काले रंग को कोसते हैं तो भी मन उजला करके इस घर की भलाई के बारे में सोच रही है ये। अरे इसे समझना चाहिए कि वफादारी उससे की जाती है जिसके मन में कोई इंसानियत हो। अरे समझ नहीं आता इसे, बस अपनी तनख्वाह ले अपना पेट भरे, क्यों बली बन के इस घर के मामले में पड़ती है ये। तुम चुप बैठो संतु, समझी तुम? चुप तुम रहो। मैं चंपाकली की तरह नहीं हूँ तो सब कुछ सह लूंगी, समझी? अरे तुम तो पागल हो, अपने पति की पोल खोलने चली थी सबके सामने, क्या मिला बदले में? खानी पड़ी ना मार। अपराध तुम्हारे ही सिर पर आ गया। एक छोटी घर की औरत पर हाथ उठा सकते हो तुम लोग, पर उसकी कई हुई छोटी सी बात नहीं समझ सकते। अरे इसका पति तो केवल पुड़िया देता है, पर वो पुड़िया तुम लोगों में से कोई एक ही खिलाता है ना। गुनहगार तो तुम लोगों में से कोई एक ही है ना। ये बस हवे, मेरे मुंह से और एक शब्द नहीं सुनना चाहता मैं। बिना किसी प्रमाण के मेरे घर के किसी सदस्य पर उंगली मत उठाना, समझी? तो मैंने कादम्बरी, हमारी बात सांभळ। चंपा अपराधी हो नहीं सकती, क्योंकि अपराधी होती तो पोते आकर मुझे नहीं बताती इस बात के बारे में। मैंने इसको बात खबर पड़ी तो इसने तुरंत आकर मुझे बताया। इसने इस घर के प्रति अपनी श्रद्धा निभाई है, इस घर के नमक के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दिखाई, अपना कर्तव्य का पालन किया इसने। और मुझे विश्वास है इस पर इसका ये अर्थ नहीं कि मैं घर के किसी सदस्य पर उंगली उठा रहा हूं। पड़ावे बात उठी है, उंगली उठी है तो स्पष्टीकरण तो करना पड़ेगा ना। ये वही करेगा जिसके कारण ये सब हुआ है। धर्मराज मैयावंशी बोलू छू। धर्मपुर में सबको सूचना दे दो कि चंपाकली के पति केदार को पकड़े और मेरे पास लावे। बात करनी है मुझे उससे। उन्हें ध्यान रहे, धर्मपुर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। उन्हें धन्यवाद चंपाकली, तुमने वही किया जो मैंने तुमसे कहा, क्योंकि मैं चाहती थी कि खुद मालिक किस बात की तह तक पहुंचे और उन्हें ये पता चले कि उनका परिवार कितना स्वार्थी हो गया है। बेटा, यस चंपा ने कहा वही बात पर सोच रहा है। हाँ वाह, अगर अपने घर का कोई हो तो? हाँ वे बा, संदेह तो अपने घर के ही किसी सदस्य की ओर जाता है, पण ज्यार सुधी बात की पुष्टि ना होवे ने कुछ बोल नहीं सकते। એટલા માટે मैं हवा में एक तीर छोड़ा है। मतलब ये कि नीचे मैंने फोन किया ने केदार को पकड़ने के लिए, ये बात घर में सबने सुनी। अगर अपने घर का कोई सदस्य होगा ने तो केदार से मिलकर बात को छिपाने की, अपनी पहचान छिपाने का प्रयास जरूर करेगा। भगवान करे कि चंपाकली की बात सत्य ना हो। हाँ बोलो। हाँ नहीं पकड़ो मत उसको, तो जो करता है उसको करने दो, मैं आता हूं। केदार मिल गया, मैं जरा जाके आता हूँ। बेटा, घर में किसी को कहेगा नहीं? कोई आवश्यकता नहीं है। ये समस्या का समाधान जब तक नहीं हो जाता ना, किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। चल मुझे नहीं हो।
तोरल भाभी प्लीज शांत हो जाओ। आप रोने से अपने बच्चे को ज्यादा तकलीफ दे रही हैं। तो चिंता नहीं कर तोरल, इस बार मैं हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। वो बात नहीं है हितेन, मुझे तो ये सोचकर परेशानी हो रही है कि हमारे घर से वो कौन हो सकता है जो ऐसा करेगा। I mean, मुझे यहाँ किसी पर कोई शक नहीं। कोई क्यों हमारा बुरा चाहेगा? हाँ, तुम ही बताओ कौन करेगा ये? खेमी, कद्दू, मौलिक या फिर संदीप भाई, या बापूजी, या फिर पापा? बताओ हितेन। तोरल भाभी आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है भाभी? आप अपने आप को संभालो प्लीज। तोरल तुम रो मत, वरना बेकार में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे सच कहूं तो इस वक्त बड़ी बेनपा को यहाँ होना चाहिए था तुम्हारी देखभाल के लिए, पर वो भी बेंगलोर गई हुई है अपने संगीत महोत्सव के लिए। पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जैसे ही वो आएंगी सब ठीक हो जाएगा। आज थोड़ी बार मैं पाछा अभी आता हूँ और ये सिद्ध करता हूँ कि तूने जो लांछन लगाया ना मेरे घर के सदस्यों पर, वो झूठा है। देखा चंपाकली, जिस तरह से मालिक बाहर गए, ये बात तो तय कि उन्हें तुम्हारे पति के बारे में कोई खबर भी नहीं। अब जब मालिक ने मामला अपने हाथ ले लिया है, तो जब तक वो अपराधी को नहीं पकड़ते वो चैन से नहीं बैठेंगे। अब जल्दी मालूम पड़ जाएगा कि घर का वो सदस्य कौन है। संदीप, मैं जानता हूं कि मामला सीरियस है, लेकिन तुम भी इस बात की कुछ ज्यादा ही टेंशन लेकर बैठे हो। तुम ही तो कहते थे ना कि संतू की बातों को इग्नोर करना चाहिए, और आज तुम ही उसकी बातों की इतनी चिंता कर रहे हो। अरे वो संतू ने तुमसे कह क्या दिया कि 7 दिन के बाद वो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने बता देगी, और तुमने मान लिया। अगर वो संतू को कुछ करना ही होता ना, तो वो अभी तक हाथ पे हाथ रख के बैठी नहीं रहती। 7 में से 4 दिन बीत चुके हैं संदीप, और अब वो संतू कुछ नहीं कर सकती। ठीक कहा तुमने, 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो संतो है ना, इसे हमारा दूसरी चाबी वाला राज पता चल चुका है, और ये जान चुकी है कि हमने उन्हीं चाबियों से तिजोरी खोली थी, और ये बात हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है मौलिक। पिछली बार तो किसी तरह भी करके मैंने उन 4 औरतों को धमकाया और मामला सॉल्व कर दिया था, लेकिन इस बार मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि करूं तो करूं क्या, और ऊपर से संतों का 7 दिन वाला डेडलाइन। तो तुम क्या चाहते हो संदीप? हम खुद जाके उन सबको बता दें हमारी सच्चाई? ऐसा ना तो तुम करोगे और ना मैं। इस संतों के लिए इतना भी आसान नहीं है हमारे मुंह से सच्चाई उगलवाना। लेकिन मौलिक, अगर इस संतों ने सच में ऐसा कर दिया तो? मैंने कहा ना संदीप, संतू ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। वो बस हम दोनों को गीदड़ भपकिया दे रहे हैं ताकि हम दोनों डर जाएं और सच खुद कबूल कर लें। नाउ जस्ट रिलैक्स एंड चिल, ओके? लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि संतों ने हमें चैलेंज क्यों दिया। आखिर साबित क्या करना चाहती है वो? अब तुम ये सारी बातें छोड़ो और जो काम की बातें हैं उस पर ध्यान दो। अपने बिजनेस पर ध्यान दो संदीप। वैसे भी वहां से फोन आया था और वो लोग कह रहे थे कि नहीं मौलिक, मैंने कहा ना, हम इस वक्त किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में हैं। फिलहाल तो हमारा पूरा ध्यान उस संतों के अगले कदम पर होना चाहिए। क्या करना चाहती है वो, क्योंकि वो चुप तो नहीं बैठेगी।
अब मैं आपको ज्यादा दिन तक बचा नहीं पाऊंगा। बात खुल चुकी है और मालिक को पता चल चुका है। मालिक के लोग मुझे ढूंढ रहे हैं और अगर मैं कहीं पकड़ा गया तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो रहा केदार। चले पकड़ 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 थे मालिक वो केदार था यहाँ पे, उसके साथ कोई दूसरा भी था। दोनों बातें कर रहे थे। हमने यहाँ कर उन्हें पकड़ने की कोशिश की मालिक, लेकिन दोनों भाग गए। कौन था साथ में दूसरा? हमने उसे देखा नहीं, उसने अपना चेहरा छुपा रखा था, पर वो दोनों इसी रास्ते से भागे। हाँ तो जाओ ने फटाफट पकड़ के लाओ दोनों को मेरे पास। जाओ। जी मालिक। ये वस्तु जो मुझे मिली है, इससे साबित होता है कि जो अपराधी है वो हमारे ही परिवार का सदस्य है। नमक हराम है ये कहता। अरे जिस घर से उसकी बीवी रोटी कपड़े कमाती है, उसी घर में ऐसी गद्दारी। देखना, डैड उस केदार को कड़ी से कड़ी सजा देंगे और धर्मपुर से निकाल देंगे। बस वो एक बार डैड को मिल जाए तो वो खुद ही कबूल कर देगा कि उसके पीछे चंपाकली और उसके पति का हाथ है और हम सब निर्दोष हैं। डैड। शुद्ध पापा, आप कहाँ गए थे? चंपाकली के पति से मिलने। मिला? नहीं बा, भागी गए। पर जल्दी उसको पकड़ लेंगे। उसके पीछे आदमी लगाए मैंने। वो केदार तो भाग गया, पर मैंने जो वहां देखा ने, उससे हवे ये बात सिद्ध हो गई है कि तोरल के गर्भपात में इसी घर के किसी सदस्य का, धर्मराज मैयावंशी के परिवार के किसी सदस्य का हाथ है। ऐसा तुझे क्या मिला है धर्मराज, तू इतने बड़े नतीजे पे आ गया? बता ना बेटा। नहीं बा, बता सकता हूं पर बताऊंगा नहीं। जो मेरी इच्छा होए ने, तो हमरा इसी समय अपराधी को पकड़ सकता हूं। पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता, क्योंकि सत्य ने न्याय मैयावंशी परिवार के दो स्तंभ है। मेरे पास अपराध की निशानी है, पर मैं अभी इसके विषय में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मेरी ऐसी इच्छा है कि वो जिस किसी की भी होए, मेरे सामने आकर अपना अपराध कबूल करे, स्वीकार करे। क्योंकि भले ही उसने तोरल के अजन्मे बच्चे का मान न रखा हो, पर मेरी ऐसी इच्छा है कि वो धर्मराज मैयावंशी परिवार की गरिमा का मान रखे। ये जो निशानी है ना मेरे हाथ में, ये जिस किसी की भी होवे, काले सवार सुधी मेरे सामने आवे और अपना अपराध स्वीकार करे, तो हो सकता है कदाच कि दंड थोड़ा कम होवे। नहीं तो ये धर्मराज मैयावंशी का वचन है
कि 10 वर्ष પછી जब धर्मराज मैयावंशी न्याय की गादी पे बैठेगा, बहुत कठोर न्याय करूंगा। हर बार डॉक्टर यहाँ आता है, दवाई का खर्चा बढ़ता है और उसका असर कुछ नहीं होता। या तो फिर इस घर में कोई ना कोई ऐसा है जो इस दवाई के खर्चे के पीछे पड़ा, या फिर तुम्हारे बच्चे के पीछे। घर में से कोई ये दवाई तोरल भाभी को कोई बार बार खाने में मिलाकर दे रहा है। अरे इसका पति तो केवल पुड़िया देता है, और वो पुड़िया तुम लोगों में से कोई एक ही खिलाता है ना। सारू थयो कि तू अब इस संसार में नहीं है। होती ने तो जीते जी मर जाती। आज जो निशानी मुझे मिली है ना, उससे ये बात साबित हो गई कि जो तोरल के अजन में बच्चे की जान लेना चाहता है ना, वो अपने परिवार का सदस्य है। बोलने को तो आज भी तेरी संतान है, तेरा परिवार है, पर उसको बांध के रखने वाली डोर टूट गई है। मैं साथ में टूट गया, मैं उन सब का बाप। ये निशानी मिली ने, उसके बाद जीवता रहने की आशा नहीं होती मुझे, पर जीना पड़ेगा ने। अपराधी को ढूंढना पड़ेगा ने, दंड तो देना पड़ेगा। बेविचारा नहीं था मैंने क्या, अपने ही घर का सदस्य अपने ही अजन्म में शिशु की प्राण लेना चाहेगा। वो अपराधी कौन है तू अच्छी तरह से जानता है ना बेटा। तेरी बात को नहीं बताएगा? नहीं बताएगा कि तोरल की कोख किसने उजाड़ी है? वाह, सुभद्रा ने मैंने कभी ऐसे परिवार की कल्पना नहीं की थी। वाह, परिवार तो आज भी वही है जो कल था, पर घर का बड़ा सदस्य ही नहीं हो तो परिणाम क्या होगा? हाँ, तूने तो 10 वर्ष मौन व्रत लिया था ना, तो यही होने वाला था। मैं तो सिर्फ जानना चाहती हूँ कि सदस्य का नाम क्या है। मैंने हजू सुधी खबर नहीं थी। बा, अरे तूने अभी अभी तो कहा कि तेरे पास एक निशानी है उसकी। हाँ, निशानी तो मिली है, मैंने इतना खबर है कि वो निशानी इसी घर की है, और किसकी है ये भी खबर नहीं। पर वो निशानी मुझे बता तो सही। और मैं जानना चाहती हूँ, और मुझे हक है, मैं तेरी बाप हूँ। आजो बा। ये अंगूठी तो मैंने तेरी फैक्ट्री में बनवाई थी, पिछली दिवाली में घर की सब औरतों को देने के लिए। मैंने तुझे बताया भी था कि बेटा एक बार तू देख ले और तू अपने हाथ से सबको भेंट दे, पर तूने मेरा सुना ही नहीं, अनसुनी कर दी ना। उन्हें अच्छा बा, पढ़वे तू बता कि किस पे संदेह करूं, अपनी बेटी पे, बहू पे, के अपनी बहन पे? है? विश्वास नहीं होता। ये घर में ऐसी कौन औरत हो सकती है जो तोरल की कोख उजाड़ने की कोशिश कर रही? एक बार नहीं, 3 बार। अब ये देखना है बा के ये बेटी लेने कौन आता है घर में से। मेरे तो पांव कांप रहे ये सोच के कि काले सवारे सूता से कल सवेरे इस घर में ऐसा भवंडर आएगा
इस घर में पनप रही प्रेम और स्नेह की नींव को हिला के रख देगा, सबके विश्वास को झंझोड़ के रख देगा। क्या हुआ नंदिनी? कुछ बोलती नहीं है, कुछ खेलती नहीं है, क्या हुआ? कुछ नहीं, पर पता नहीं घर में सब टेंशन में है। ना ही कोई हंसता है और ना ही कोई खेलता है। एक बात पूछूं? पूछ। दादू क्या लेकर आए थे हाथ में? वो कौन सी निशानी की बात कर रहे थे? कल सुबह क्या होगा? पता है, मैंने छुपके से बात सुनी थी और नाना जी बहुत गुस्से में थे। शायद किसी ने किसी के साथ बुरा करने की कोशिश तो नहीं की है। पता है कृष्णा, ये बड़े लोग भी ना अजीब होते हैं। हमें कहते हैं मत लड़ो और खुद ही लड़ते हैं। नंदिनी, क्या कोई हमारा बुरा कर सकता है? नहीं, कोई भी तुम लोगों का बुरा नहीं कर सकता। जानते हो परिवार क्या होता है? परिवार वो होता है जहाँ एक दूसरे के लिए जिया जाता है, सब एक के लिए और एक सब के लिए। उनकी खुशियों के लिए दुख अपने से ले लेते हैं, खुद अंधेरे में रहते हैं ताकि दूसरों को उजाला मिले, और सारी मुश्किलों का सामना मिलकर करते हैं। जानते हो, एक बार एक बहेलिया था। ये बहेलिया क्या होता है? चिड़ियों को पकड़ने वाला। एक बार चिड़िया का पूरा परिवार उसके जाल में फंस गया। बहुत बुरा हुआ। फिर उसने उनको पकड़ लिया? लगभग। पर बड़ी चिड़िया ने अपने परिवार से कहा कि वो मिलकर 7 पंख फड़फड़ाए, और ऐसा करने पर वो जाल को उड़ा ले गया और बहेलिया देखता ही रह गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हमारी फैमिली भी ऐसी है ना नानी? हाँ, हम सब दिखते अलग हैं पर सब एक है। जो भी मुश्किल आए हम उसका जाल काट फेंकेंगे और बहेलिया देखता रह जाएगा। अच्छा नानी, तो लोग आपस में लड़ क्यों रहे थे? वो लड़ नहीं रहे थे बेटा, वो तो बात कर रहे थे एक दूसरे से। सबको एक दूसरे की बहुत चिंता है ना, इसलिए सोच रहे थे कि मुश्किल का राह कैसे निकाले। कोई भी हमारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अच्छा, दुश्मन के ऐसे चक्के छूट जाएंगे कि जैसे वॉशिंग पाउडर से महल के चक्के छूट जाते हैं। ठीक है, वैसे मैं मिल्कशेक बनाने जा रही हूँ, कौन पिएगा? मैं। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। देखा कृष्णा, नानी को सब पता चल गया। सब मेरे कदमों का दोष है। पहले कितना अच्छा था, अपनापन था इस घर में, लेकिन जब से मेरे कदम पड़े सब बिखर गया। लोग एक दूसरे से झगड़ने लगे, जलने लगे, 2 हिस्सों में बढ़ गया ये घर। घर में लकीर खींच गई। लेकिन सच कहूं तो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे परिवार के लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे। जो बच्चा इस दुनिया में नहीं आया उसके दुश्मन बन बैठे लोग। जानते हो, लोग कहते हैं कि बच्चों की मासूमियत से तो शैतान भी इंसान बन जाता है, लेकिन यहाँ एक बार नहीं, तीन बार मेरे बच्चों को जन्म लेने से पहले मार दिया गया। और अफसोस की बात तो ये है कि जिस घर के बच्चों को मैंने अपना समझकर प्यार किया, उसी घर के लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। क्यों इतने, क्यों? किस पर उंगली उठाऊं मैं? हाँ, किस पर? सच कहूं इतने नहीं जाना मुझे कि कौन है वो। भगवान करे हितेन कि ये सब सच ना हो। घर तो पहले से ही बढ़ चुका है, अब दिल भी बढ़ जाएंगे। घर का बंटवारा सह लिया मैंने हितेन, लेकिन अब दिल का बंटवारा नहीं सह पाऊंगी मैं। थोरल शांत हो, समझ करो। पापा ने कहा है ना कि जिसने भी वो अपराध किया है वो कल आके अपना जुर्म कबूल करेगा। थोरल, मैं मानता हूं कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे नहीं बदल पाएंगे, तो ये तो सोचो
कि कानूनी होने से तो बच गई ना। इस बार हमारी संतान इस दुनिया में जरूर आएगी। तुम्हारी ममता पे कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा, विश्वास है ना मुझ पर? कोई नहीं पहुंचाएगा तो। सूरज, भावना बाहर क्यों रुका है? इस घर से प्यार बाहर जा चुका है हितेन भाई। आप दोनों के बीच में देखा तो बीच में आना ठीक नहीं समझा। ऐसा लग रहा था जैसे भयंकर घुटन में तेज हवा का झोंका आ गया हो। याद है भाभी, जब आप शादी करके इस घर में आई थी, मैं बहुत छोटा था, फिर भी याद है किस तरह से ये घर आपकी हंसी से गूंज उठता था, किस तरह से आपकी छोटी छोटी फनी जोक्स इस घर में खुशियां ले आती थी। याद है जब मैं स्कूल जाता था तो आप कुछ ना कुछ अच्छा बना के मेरे टिफिन बॉक्स में भर देती थी, और इसी लालच से मैंने कभी स्कूल भी मिस नहीं की। फिर माँ जेल चली गई और उनके साथ साथ इस घर की खुशियां भी। उस वक्त जब मैं अपनी माँ को बहुत मिस करता था, तब आपने मेरा हाथ थामा था। आपने मुझे प्यार दिया, सहारा दिया, अपनी गोद दी। आपने मेरी माँ की जगह ले ली थी। तो क्या हुआ अगर मैं कद में आपसे ऊंचा हो गया हूं तो? क्या मैं आपका वो वाला सूरज नहीं रहा जो दौड़ के आके आपके घुटनों से लिपट जाया करता था? तो क्या हुआ अगर मैं लोरी की जगह रॉक म्यूजिक सुनने लगा हूं तो? क्या आपका मुझ पे अधिकार खत्म हो गया? बोलो भाभी, क्या मैं आपका बेटा नहीं रहा? हो सूरज, तुम मेरे बेटे हो। तो फिर इतने जवान हट्टे कट्टे बेटे की माँ की आंखों में आंसू कैसे हो सकते? भाभी मैं वादा करता हूं, आई प्रॉमिस, अब की बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। नहीं सूरज, इस बार जरूर कुछ गड़बड़ होगी। इस बार जरूर कुछ होगा। लड़की होगी। जिसकी नाक बिल्कुल तोरल की तरह होगी। नहीं 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 नहीं, लड़की नहीं, लड़का होगा। और इस बार मैं अपने भतीजे का पूरा ख्याल रखूंगा। मैं उसे खूब बिगाड़ूंगा और अपनी तरह बदमाश बनाऊंगा। और एक बात और, मैं उसे गिटार बजाना भी सिखाऊंगा। मैं प्रॉमिस कि तुम उसके सबसे लाडले काका होंगे। देखा, अभी भी हमारे परिवार के लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अभी भी वो लोग साथ ही हैं। हम अंदर जाए नानी, सूरज मामा हमें गिटार सिखाएंगे, बहुत मजा आएगा। जाओ। सूरज मामा, मुझे गिटार सिखाओ। अच्छा, मुझे भी। चलो अभी सिखाता हूँ, अभी सिखाता हूँ। आजा। ये देखो, ऐसे बजाते हैं, ऐसे। कहीं ना कहीं मेरे घर का प्यार अब भी जिंदा है। अपराधी कल तक मालिक के सामने आकर अपना अपराध मान ले। कल का दिन इस घर का भाग्य तय करेगा। इतना समय बीत गया पण हजू सुधी कोई अपना अपराध स्वीकार करने आया नहीं। परशुराम बोल। मालिक, सभी जगह उसे ढूंढ लिया पर केदार का कहीं पता नहीं चल रहा है। मालिक आप परेशान मत होइए, हमारे आदमी और सभी गांव वाले उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ ठीक है, खबर पड़ते ही मुझे बताओ। जी नमस्कार। कहाँ छुप गया जाके? पूरी क्या हुआ है तुझे? तू कल रात से इतनी रंभा क्यों रही थी? क्यों इतनी परेशान है तू? तेरी तबीयत ठीक है ना?
पर तू तो कुछ खा भी नहीं रही है भूरी। क्या बात है, रात को ना खुद सोई है और ना मुझे सोने दिया है। भूख तो नहीं लगी तुझे? तुझे तुझे कहीं चोट लगी है क्या? मुझे देखने दे। भूरी, तुझे कहीं चोट भी नहीं लगी है तो क्या हुआ है तुझे? मुझे बहुत डर लग रहा है। तू एक काम कर, तू यहाँ बैठ, मैं वैजी से पूछ के आती हूँ तुझे कौन सी दवाई देने। हाँ, इससे अच्छी जगह मुझे और कहीं नहीं मिल सकती थी। यहाँ पर मुझे कोई तलाशने भी नहीं आएगा। और मालिक, कब तक पहरा देंगे मालिक? मौका देखते इस गांव से निकल जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे उस आदमी का नाम लेना पड़ेगा जिसे मैं घर में पुड़िया देता हूँ। और कहीं वो शख्स पकड़ा गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। इस सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। हजू सुधी कोई अपना अपराध कबूल करने आया नहीं। तो तैयार है आप अपने परिवार की सच्चाई जानने के बारे में? तो यहाँ शू काम आई है? मैंने बुलाया तुझे? जानती हूँ, पर अपराधी को तो बुलाया था ना। तू आया? कोई नहीं। धर्मपुर के मालिक किस सोच में पड़ गए? ये तो तय है कि अपराधी तो घर का ही कोई है। अब उसके विरुद्ध निर्णय लेना पड़ेगा, न्याय करना पड़ेगा, उसे दंड देना पड़ेगा। कहीं धर्मपुर के मालिक झिझक तो नहीं रहे ना? ये छोकरी शू करवानुं छे अने शू नथी करवानुं ये धर्मपुर के मालिक का काम है। अने धर्मपुर का मालिक कौन? मैं है। अने मुझे तेरे साथ इस विषय में बात करने की आवश्यकता नहीं है, समझी तू? ये तिजोरी में रखे हुए थोड़े रुपयों की बात नहीं है जो मैं हिसाब दूं तुझे। और आपका जीवन सीमित है इन चार दीवारों के बीच। पिछले 10 सालों से आप अपने ही परिवार से दूर रहे। अपने परिवार की डोर छूट गई है आपके हाथ से। अब गुनहगार को कैसे पकड़ेंगे आप? ये छोकरी तू मुझ पर उंगली उठाने से पहले ये देख लीजिए कि खुद पर कितनी उंगली उठी है। आप उस निशानी के तौर पर अपराधी को तो पकड़ लेंगे, उसे दंड भी दे देंगे, इतना विश्वास है मुझे। और जो गुनहगार मेरे सामने खड़ा है उसका क्या? आज घर में ये नौबत आई है कि घर का एक सदस्य अपने ही परिवार में से किसी की जान लेने पे तुला है। इसमें किसकी गलती है? खुद आपकी धर्मराज मैयावंशी। ये देखते हुए भी कि अन्याय हो रहा है, आपने नहीं रोका। गुनहगार वो नहीं जिसने ये सब किया है, गुनहगार तो वो है जिसने ये सब होने दिया है। इस घर का बड़ा होने के नाते आपने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई, ये सबसे बड़ा अन्याय है। तो कहिए कि आप खुद के विरुद्ध कर सकेंगे कोई निर्णय? दे सकेंगे आप न्याय? न्याय होगा और 100% होगा। जिसने भी अपराध किया है उसको दंड मिलेगा। शू लागे छे तने? हैं? ये वाल धूप में सफेद हुए मेरे? माना के 10 वर्ष बीत गए, पर आज भी धर्मराज के न्याय की तलवार की धार उतनी ही तेज है जितनी 10 वर्ष पहले थी। समझी तुम्हारी बात? ने बीजी एक बात याद रखजे, धर्मराज मैयावंशी के न्याय की कुर्सी को तेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। इसी धर्मराज की जरूरत थी इस घर में, और मुझे खुशी है इस बात की कि वो धर्मराज लौट आए।